नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, जो भी नेगेटिविटी है, वो इसी वक्त अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंडर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा इसी वक्त सेंटर की ओर वापस 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा, एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। जीवन, धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो, सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से। तो चलिए दोस्तों, अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है, दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, देन वी हैव अ रिवर्स कार्ड विच इज 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, एंड देन देयर इज किंग ऑफ कप्स। तो दोस्तों जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी पावरफुल कॉम्बिनेशन आज निकल के आया है। तो अब हम इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि यहाँ पर जो आज का कॉम्बिनेशन है वो क्या इशारा दे रहा है आपके लिए। सो लेट्स फाइंड आउट। एंड आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर एक कार्ड रिवर्स आया है, बाकी के जो रिमेनिंग 3 कार्ड्स हैं वो सारे के सारे अपराइट यानी कि सीधे आए हैं। सो लेट्स सी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। दोस्तों ये कार्ड कहीं ना कहीं आपकी जीत और उनकी हार का दर्द साफ दिखा रहा है। देखिए ये कार्ड बहुत साफ इशारा दे रहा है कि आप जीत चुके हैं, और वो भी ओपनली। आपको रिकग्निशन मिला है, रिस्पेक्ट मिला है, और सबसे बड़ी बात है आपने खुद को प्रूव किया है अपने दम पर। और अब ज़रा उनकी एनर्जी हम देखते हैं। तो जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ तो मुझे साफ नज़र आ रहा है कि उनके अंदर जेलसी इस समय मतलब अपने पीक पर है। अंदर ही अंदर बहुत जल रहे हैं ये। वो सोचते थे कि आप बड़ी आसानी से बड़ा इजी होगा इनके लिए आपको टारगेट करना, और इन्हें ये लगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, फेल हो जाएंगे। लेकिन आपने ना उल्टा सबके सामने और भी ऐसा शाइन करके दिखा दिया जो आपके शत्रुओं ने कभी जीवन में उम्मीद नहीं की थी, कभी सोचा नहीं था। और सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो आपका उठना उनके ईगो का टूटना साबित हुआ है। मतलब ऐसी चोट उनको लगी है, और वो चोट लगी भी इसीलिए इतना ज़ोर से है क्योंकि जितना उन्होंने प्रार्थना की, जितना इन्होंने मनाया कि आप अपने जीवन में आगे ना बढ़ पाएँ, हर ओर से घिर जाएं, इनके आगे झुक जाएं पूरी तरीके से, हर चीज़ में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी हो लाइफ में। जो कुछ भी ऐसा सोचा था इन्होंने वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, इन्होंने ज़रूर कुछ हद तक आपके जीवन में इम्पैक्ट डाला है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए भी बहुत आसान रहा। आपने भी किसी न किसी लेवल पे बहुत कुछ फेस किया है, चाहे फिर वो इमोशनल लेवल पर हो या पर्सनल लेवल पर हो या फिर फाइनेंशियल लेवल पर हो। नुकसान तो आपको हुआ है इनके वजह से, पैसों का भी नुकसान आपने झेला है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जितना इन्होंने सोचा था, जिस हद तक मतलब इस इंसान की सोच शायद वर्ड्स में उन्हें बताया भी नहीं जा सकता किस हद तक इन्होंने गलत आप या आपके फैमिली के बारे में सोचा था, वैसा कुछ नहीं हो पाया। टचवुड, ईश्वर की कृपा है, उनकी देन है, उनका आशीर्वाद है कि जो बहुत बड़ा डैमेज पहुंचना था आपको, वो डैमेज आपको नहीं पहुंचा क्योंकि उन्होंने ही आपको प्रोटेक्ट किया है।
आपके अपने मेहनत ने, जो आपने फ़ोकस किया अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, जो आपने सँभाला है सब कुछ, आज उसी की देन है कि कहीं न कहीं आप आगे बढ़ रहे हैं। और ठीक इसका उल्टा आपके विरोधियों के साथ हो रहा है। वो उतना ही अपने ईगो में, अपने अहंकार में, अपने गुस्से में खुद का ही लॉस कर रहे हैं। और आपकी जो सक्सेस है, ये इनके लिए एक बहुत बड़ा शॉक है, क्योंकि इन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि आप अपने जीवन में वापस से इतने सक्सेसफुल हो पाएँगे, या फिर सब कुछ वापस से स्टेबल आपके जीवन में हो पाएगा। इस चीज़ की उम्मीद इन्होंने कभी नहीं की थी। देखिए, जैसे मैंने बताया कि आपकी जो सक्सेस है, ये इन लोगों के लिए सबसे बड़ा शौक बन गई है कहीं न कहीं। और बार-बार ये यही सोच रहे हैं कि भाई ये कैसे आगे बढ़ गए, ये कैसे उठ खड़े हुए, कौन इनको सपोर्ट कर रहा है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। मतलब इनके लिए ये डाइजेस्ट नहीं है कर पा रहे हैं, इस रियलिटी को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इनके चेहरे पर फेक स्माइल हो सकती है, बाहर से हो सकता है ये दिखावा करें कि जैसे ये आपके लिए खुश हैं, लेकिन इसका बिल्कुल विपरीत है जो इनके अंदर चल रहा है इस वक्त। अंदर ही अंदर पूरी तरह हिल चुके हैं ये। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे ये करे तो क्या करें, क्योंकि जैसा इन्होंने उम्मीद की थी वैसा हुआ नहीं। अब देखिए, यहाँ पे जो दूसरा कार्ड आया है दोस्तों, ये 4 ऑफ पेंटिकल्स का आया है, और ये कार्ड रिवर्स आया है, यानी कि ये उल्टा आया है। और ये कार्ड इस चीज़ को दिखाता है कि जैसे किसी का जो कंट्रोल है वो पूरी तरीके से छूट गया, बिखर गया, सब हाथ से निकल गया। और वो आपके विरोधियों की ही बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ उनकी जो एनर्जी है वो बहुत इंटरेस्टिंग रूप में मुझे यहाँ दिख रही है। साफ दिख रहा है कि पहले ये पर्सन सब कंट्रोल में रखना चाहते थे, अपने हाथ में सब कुछ ये कंट्रोल करना चाहते थे। जो भी सिचुएशन है, लोगों की जो सोच है आपके इर्द गिर्द, आपकी जो सोच है, शायद आपको भी पूरी तरीके से ये कंट्रोल करना चाहते थे। लेकिन अब हालत ऐसी है कि सब हाथ से फिसल चुका है इनके। और रिवर्स कार्ड आने का साफ मतलब यही यहाँ पर संकेत मिल रहा है कि ये जितना पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही सब इनसे दूर जा रहा है, सब कुछ छूटता जा रहा है। जितना इन्होंने कोशिश की, जितना कंट्रोल करने की कोशिश की, उतना ही आज सब कुछ अनकंट्रोल हो चुका है। इनकी हालत अब ऐसी है कि जैसे कोई पानी को अपने मुट्ठी में अगर पकड़ने की कोशिश करे, तो आप जानते हैं ये इट्स नॉट पॉसिबल। आपको रोकने की ठीक ऐसे ही कोशिश की गई, और यही कारण है कि आज इनका खुद का जो डाउनफॉल है वो शुरू हो चुका है। और अब ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो चुके हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक एक सिचुएशन जैसी हो गई है, फ़ियर में है। इनके अंदर ये बार बार जैसे ये सवाल उठ रहा है कि अब मैं क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं, कैसे फेस करूं, क्योंकि ये आपको फेस भी नहीं कर पा रहे हैं। आपसे नज़रें मिलाने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है। इनफैक्ट नज़रें तो बहुत दूर की बात है, आपके सामने भी आने की इनके अंदर हिम्मत नहीं रह गई है। और सच कहूँ दोस्तों, तो इनकी जो प्लानिंग है वह पूरी तरीके से उल्टी पड़ रही है। जिन लोगों के साथ इन्होंने आपके बारे में बुरा करने का सोचा था, आज वो लोग भी कहीं ना कहीं इस इंसान की असलियत अच्छी तरीके से जान चुके हैं, समझ चुके हैं। और वो अपने अपने लाइफ में खुद भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे ऐसे स्ट्रगल में फंसे हैं कि अब उन्हें समझ में आ रहा है कि किसी की हंसती खेलती ज़िंदगी को डिस्टर्ब करना, उजाड़ना कितना बड़ा पाप है। उनको खुद अब रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने गलत इंसान को टारगेट किया, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। जो भी प्रॉब्लम थी आपसे, अगर ये आपसे अच्छे तरीके से बैठकर बातचीत इन्होंने किया होता, तो शायद आज जो सिचुएशन इतनी वर्स हो चुकी है, ऐसा नहीं हुआ होता। दोस्तों, यहाँ पे जो तीसरा कार्ड आज का आया है, दिस इज़ 4 ऑफ कप्स, और ये कार्ड सीधा आया है, अपराइट आया है। ये कार्ड पछतावा दिखाता है, फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, और अंदर के खालीपन को साफ दिखाता है। यानी कि ये पूरी तरीके से आइसोलेटेड हो चुके हैं। खाली कहने के लिए लोग इनके अराउंड भले हैं, लेकिन रियलिटी में ये पर्सन इस समय आइसोलेशन को फेस कर रहा है या कर रही हैं। ये कार्ड इनकी जो इमोशनल स्टेट है उसको दिखा रहा है। बाहर से ये दिखावा कर रहे हैं, ऐसा दिखा सकते हैं कि जैसे इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है किसी चीज़ का, लेकिन अंदर से ये कार्ड पूरा साफ इंडिकेशन दे रहा है कि ये पूरी तरह डिस्टर्ब्ड है इस समय। और इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ थी, चांसेस भी थे, लेकिन इन्होंने गलत चॉइसेस ली, और ओवर कॉन्फिडेंस में आके इन्होंने अपना नुकसान किया। और अब ये कहीं ना कहीं अकेले बैठकर यही सोच रहे हैं कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने बातचीत की होती इनसे, या ऐसा मैंने जवाब नहीं दिया होता। जो भी इन्होंने आर्ग्यूमेंट किया, जो भी लड़ाई झगड़ा या बात, आप में से कुछ लोगों के लिए अगर ये कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच गया है, तो भी यहाँ पे साफ दिख रहा है कि अब इनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है।
इनकी एनर्जी मुझे साफ दिख रही है कि जैसे ये स्टक हैं और ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं, बिल्कुल एक ही पोजीशन पे, जैसे इनकी सोच रुक गई है। बिल्कुल अपने आप को ये डम फील कर रहे हैं, बिकॉज अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि जितना चालाक समझकर इन्होंने आपसे भिड़ने की कोशिश की, आज की डेट में इनसे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं साबित हुआ है, क्योंकि इन्होंने हर जगह से अपना ही रास्ता बंद कर लिया, अपना ही नुकसान किया। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो ग्रोथ है वो इन्हें बार बार रिमाइंड कर रही है कि इन्होंने क्या खो दिया अपने जीवन से। आपका आगे बढ़ना, इनका रिग्रेट और भी गहरा होना है, और ये वही हो रहा है इस वक्त, वही चल रहा है इनके जीवन में। लेकिन कहते हैं ना, जब तीर कमान से निकल जाता है तो वापस नहीं आता, तो ठीक कुछ ऐसा ही हुआ। इन्होंने वो लाइन ऑलरेडी क्रॉस कर दी है कि अब चीज़ें, जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, वो पहले जैसी नहीं रह सकती हैं, या उस पॉइंट पे अब नहीं आ सकती हैं। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की दोस्तों। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और दोस्तों ये कार्ड अपराइट यानी कि सीधा आया है। ये कार्ड आपकी एनर्जी को दिखाता है जो कि बहुत प्योर है, और उनके कन्फ्यूजन की स्थिति को दिखाता है जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है उनके जीवन में। यहाँ ना आपकी एनर्जी बहुत अलग दिख रही है जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ, क्योंकि ये कार्ड इशारा कर रहा है कि आप दिल से चलते हैं, प्योर इंटेंशंस हैं, उनके साथ आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं। और आपकी जो वाइब है इस समय बहुत काम है, क्रिएटिव हैं, लविंग हैं। तो जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपको अच्छा खासा ग्रोथ मिलेगा। कुछ अपना काम, कुछ खुद का आप शुरू कर सकते हैं। क्रिएटिव है आप, कुछ ऐसा सोच कर आप ऐसी चीज़ करेंगे जो आपको आगे चल के बहुत फ़ायदा देने वाली है। और यही चीज़ कहीं ना कहीं आपके दुश्मनों को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप रिएक्ट करेंगे, गुस्सा करेंगे। इन्होंने कई बार आपको उकसाने की कोशिश की, आज भी करते हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन आपने इनको ऐसा इग्नोर किया जैसा इन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। और यही उनकी सबसे बड़ी हार है, और ये जलन का एक बहुत बड़ा कारण है जो आपने इनको इग्नोर किया। अब इनकी जो हालत है वो ऐसी है कि ना वो आपको समझ पा रहे हैं, ना खुद को संभाल पा रहे हैं, और कुछ केसेस में वो कहीं ना कहीं वापस आने की कोशिश भी कर सकते हैं, सॉफ्ट होकर, इमोशंस दिखाकर, या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अप्रोच करके। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों कि ये उनकी क्लैरिटी नहीं है, उनकी कन्फ्यूजन है। और अभी जब रास्ता बंद हो गया है, कोई आगे रास्ता नहीं दिख रहा है, तब ये ऐसा सोच रहे हैं कि हम चीज़ें ठीक कर लें, बातचीत कर लें, कुछ सॉल्व कर लें। जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ दोस्तों, तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे साफ देख पा रहा हूँ कि पूरी रीडिंग को अगर मैं एक लाइन में अगर समझाना चाहूँ तो मैं यही कहूँगा कि आपने खुद को उठाया, और उनकी दुनिया इसी कारण हिल गई पूरी तरीके से। आप स्टेबल हैं, कहीं ना कहीं ग्राउंडेड हैं, और अगर इनको देखा जाए तो ये इस समय इनके अंदर जैसे खिसियाहट है, ये दिखा नहीं पा रहे हैं, मतलब फेस करने की इनके अंदर ताकत नहीं रह गई है, फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है, और रिग्रेट में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। और दोस्तों ये पर्सन सच में कहीं ना कहीं अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका है या टूट चुकी हैं। इसीलिए बाहर से कभी ईगो, तो कभी ड्रामा, तो कभी साइलेंस दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं दिखावे करने की, जैसे सब कुछ कितना नॉर्मल है। लेकिन रियलिटी में दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पर यही समझ में आ रहा है कि आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए ये, लाख कोशिश इन्होंने की, और आपकी प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग है। और इनकी जो नेगेटिविटी है वो अब कहीं ना कहीं उनको ही अंदर खा रही है। इसीलिए वो लिटरली ऐसी एनर्जी में है जैसे दीवारों से सिर टकरा लेना, पर कुछ बदल नहीं पा रहे, चाहे कितना भी अपना सर पटक ले, वो वाली हालत हो गई है। दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप बस अपने रास्ते पर चलते रहो जैसे आप चल रहे हो, क्योंकि आपकी जो जीत है वो सिर्फ जीत नहीं है, ये उनकी गलत नीयत का जवाब भी है जो उन्होंने खुद ही कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। इससे वो भाग नहीं सकते, क्योंकि गलत उन्होंने सोचा आपके बारे में। दोस्तों मैं यही प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से कि वो आपको इतना स्ट्रांग बनाए, उनका आशीर्वाद ऐसा बना रहे आप और आपके परिवार पे कि हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो, और जो भी जीवन में मुश्किलें हैं, जो भी स्ट्रगल्स हैं, उन सब को पार करके आप विजयी हों। और दोस्तों बस मैं यही प्रार्थना आप सभी लोग के लिए करता हूँ, जीवन भरपूर रहे, धन मान सम्मान सुख समृद्धि से आपका जीवन भरपूर रहे, और सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन लोगों ने भी सुपर थैंक्स के थ्रू चैनल को सपोर्ट दिया है, या यूपीआई के थ्रू चैनल को सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप ऐसे ही कमेंट करते रहे, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा
I claim healthy wealthy life, I claim abundance which you definitely deserve. हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।